प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से निर्दयी सेवक का दृष्टांत लेकर आई हूँ, जो आपको मत्ती अध्याय 18 के वचन 21 से 35 में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दृष्टांतों में स्वर्ग के राज्य के विषय व परमेश्वर पिता की दया के विषय सिखा रहे थे कि कैसे हमें एक दूसरे के पाप क्षमा करने चाहिए। इस पर पतरस ने प्रभु यीशु के पास आकर उनसे यह प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? इस पर प्रभु यीशु ने उससे कहा कि मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुना तक। हालेलुया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पतरस को ऐसा लगा होगा कि वह 7 बार क्षमा करेगा तो वह दयालु कहलाएगा, परंतु वह नहीं जान पा रहा था कि प्रभु की दया महान है, जो हमें अपने अपराध करने वालों को सर्वदा क्षमा करना सिखाती है। 7 का 70 गुना यहाँ 490 नहीं मेरे प्रियो, वरन अनंत जीवन तक क्षमा करना है। तब आगे प्रभु ने एक दृष्टांत वहां सिखाया। प्रभु ने कहा कि इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ भी नहीं था। अर्थात उस पर इतना बड़ा कर्जा था उस राजा का कि वह चुका भी नहीं सकता था। तब उसके स्वामी ने उससे कहा कि यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ भी इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। अर्थात स्वामी ने उसका सब कुछ बेचने की वहां आज्ञा दे दी। और यही होता उस दास के साथ भी, क्योंकि उसके पास और कुछ था ही नहीं कि वह अपने स्वामी का इतना बड़ा कर्जा चुका सके। इस आज्ञा को सुनकर दास स्वामी के पैरों में गिर गया और कहने लगा कि हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। जबकि भाइयों बहनों, वह दास कह तो रहा था शब्दों में कि स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा, परंतु वास्तव में उसके पास इतनी रकम ना थी और ना ही होती कि वह इतना बड़ा कर्जा उतार पाता। तो इसीलिए वह पैरों में गिरकर क्षमा भी मांगने लगा। तब इस पर उस दास की यह दशा देखकर स्वामी ने उस दास पर तरस खाया और उसे छोड़ दिया और उसका सारा कर्जा भी क्षमा कर दिया। हालेलुया। यहाँ थोड़ा रुककर पहले हम समझ लेंगे कि कौन है स्वामी तथा कौन है दास। मेरे प्रियो, स्वामी तथा राजा यहाँ दर्शाता है स्वयं प्रभु यीशु मसीह को, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और दास हैं आप और हम दोनों पर ही हमारे पापों का कर्जा था। ऐसा कर्जा जो हम संपूर्ण जीवन की कीमत अदा भी कर दें तो भी नहीं उतार सकते थे। हमने इतने पाप किए थे परमेश्वर के विरुद्ध। अब जब हमारे पापों की दंड हमें मिलने वाली थी नरक के रूप में, तभी प्रभु यीशु ने हमारे समस्त पापों को कलवरी क्रूस पर अपने ऊपर ले लिया। वह क्रूस ही प्रभु की उस राजा की उस दया को दर्शाता है। जब हमारे पापों का लेखा लिया गया तब वह इतने थे कि हम चुका भी नहीं सकते थे। परंतु मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु आए और हमने अपने पापों की क्षमा मांगी, तब प्रभु ने दया कर क्रूस पर हमारे पापों की कीमत चुकाकर हमें माफ कर दिया। अब यही करने को प्रभु यीशु पतरस को भी सिखा रहे थे कि वह भी अपने भाई के चाहे कितने भी अपराध हो क्षमा करे, सबके सब क्षमा करे। परंतु आज मनुष्य क्या कर रहा है, यह हम आगे देखेंगे। तब जब स्वामी ने उस दास का कर्जा माफ कर दिया उस पर दया करके, तब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक व्यक्ति वहां उसे मिला जो कि उसके केवल 100 दिनार का कर्जदार ही था। तब उसने उसे पकड़कर, अर्थात अपने कर्जदार को पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर मेरा कर्ज है सब भर दे। इस पर उसके कर्जदार ने उसके पांव पर गिरकर उससे क्षमा मांगकर थोड़ा धीरज धरने को कहा और कहा कि मैं सब भर दूंगा। तब भी उसने उस पर दया ना करी, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डलवा दिया। अर्थात
यह है कि जैसे दया उस पर स्वयं स्वामी ने की थी, उसके समस्त कर्जा उसका क्षमा कर दिया था, ऐसा कुछ भी इसने अपने कर्जदार के साथ ना किया, वरन उसने अपने देनदार को बंदी गृह में डाल दिया। तब वहां खड़े संगियों ने यह सब देखा और जाकर स्वामी को सारा हाल कह सुनाया। तब स्वामी ने वापस उसे अपने पास बुलाया और कहा कि हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा सारा कर्जा जो बहुत बड़ा था क्षमा कर दिया। क्या वैसे ही तुझे भी अपने संगी दास का कर्जा क्षमा नहीं करना चाहिए था, जो थोड़ा ही था? तब स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वाले के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सारा कर्जा ना भर दे तब तक उनके हाथ में रहे। और इसी पर फिर प्रभु यीशु ने भी पतरस व बाकी चेलों से कहा कि इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई व संगी को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है वह भी तुमसे वैसा ही व्यवहार करेगा। हालेलुया। अब हम यहाँ इस दृष्टांत से कुछ गहरे भेदों को सीखते हैं मेरे प्रियो, कि जब उस दास ने अपने संगी दास का कर्जा क्षमा ना किया जो कि थोड़ा ही था, अर्थात उसने वैसा व्यवहार अपने संगी दास के साथ ना किया जैसा कि उसके स्वामी ने किया था, तो इस पर जब यह बात स्वामी को पता चली तो उसने क्रोधित होकर उसे दंड देने वाले के हाथ में जब तक कर दिया जब तक वह अब सारा कर्जा ना चुका दे। मेरे प्रियो, कौन है यह दंड देने वाला? दंड देने वाला या दंड है कई प्रकार के, इस प्रकार के दंड हो सकते हैं, जैसे कोई बीमारी, तनाव, घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा और किसी भी तरह की विपत्तियां, और कई प्रकार के मानसिक रोग जो कि एक प्रकार की दुष्ट आत्माओं का कार्य करती हैं। ध्यान दें यहाँ कि सभी बीमारियां केवल शैतान की ओर से ही नहीं आती, कई बार हम भी कारण होते हैं इस बात का कि दुष्ट आत्माएं हमें सताएं या बीमारियां तनाव लाएं व हम में वास करें। कैसे? मेरे प्रियो, क्षमाहीनता के कारण। जब हम अपने मनों में किसी के प्रति नफरत, गुस्सा, जलन, घृणा या क्षमा ना करना जैसा व्यवहार रखते हैं तो हम अंधकार का कार्य करते हैं। और मैं अपनी कई वीडियो में पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जहाँ अंधकार रहता है वहीं दुष्ट आत्माएं भी रहती है। यह दुष्ट आत्माओं का लीगल राइट है कि वह अंधकार में ही वास करती हैं और वह किसी बीमारी के रूप में भी आती हैं, किसी मानसिक तनाव के रूप में भी आ सकती हैं, जो कि कई बार प्रार्थनाएं करने से भी नहीं जाती। और यही है वह दंड देने वाली आत्माएं जिसके हाथ में मनुष्य तब तक रहता है जब तक वह अपने संपूर्ण पापों से मन ना फिरा ले, किसी के प्रति गुस्सा या नफरत या घृणा रखता है या किसी पर दया नहीं करता, किसी को क्षमा नहीं करता, तब उस पर इस प्रकार का सताव आता है। जैसे उस दास ने भी अपने संगी दास पर दया नहीं की, वरन उसे मारकर बंदी गृह में भी डाल दिया तथा उसे क्षमा भी ना किया। इसीलिए फिर वह स्वामी ने उसे तब तक दंड देने वालों के हाथ में कर दिया जब तक वह दया का, करुणा का, प्रेम का, क्षमा का पाठ ना सीख ले। मेरे प्रियो, कभी कभी हम यह सोचते हैं कि क्यों यह बीमारी मुझे लगी है, मैं क्यों वर्षों से चंगा नहीं हो पा रहा, क्यों मैं मानसिक तनाव में रहता हूँ, क्या परमेश्वर प्रार्थनाएं नहीं सुन रहा, क्या वह मुझे चंगा नहीं कर सकता? तो आज सीख लें इस विशेष बात को व जांच लें खुद को कि कई बार आशीषें हमारे द्वारा ही रुकी रहती हैं, हमारे कठोर व्यवहार के कारण, किसी को क्षमा ना कर पाने के कारण, किसी के प्रति निर्दयता का स्वभाव रखने के कारण। यदि आपके जीवन में अभी भी कुछ बीमारियां हैं जो बार बार आपको सताती हैं या किसी प्रकार का कोई मानसिक तनाव है जिसके कारण आप घुटते जाते हैं, तो मेरे प्रियो, यह वही दंड देने वाले हाथ भी हो सकते हैं जो आपकी ही गलतियों के कारण अलाउ किए गए हैं कि वह तब तक रहें जब तक आप पूर्ण रीति से मन ना फिरा लें। मेरे प्रियो, सदा स्मरण रखें कि हमारे पाप 10,000 तोड़ों जितने बहुत अधिक थे, जो प्रभु यीशु ने दया कर, प्रेम कर क्रूस पर चुका दिए और हमारे लिए कीमत के रूप में अपना पवित्र लहू बहा दिया तथा हमें समस्त पापों से क्षमा कर दिया। अब हमें पापों की कोई कीमत चुकाने की आवश्यकता नहीं, वह यीशु ने क्रूस पर चुका दी। तो हमें अब क्या करना चाहिए? हमें भी अपने सताने वालों को, अपने कर्जदारों को, हमसे बुरा चलने वालों को क्षमा करना है। हमें भी वह कर्जा माफ करना है जो हमारे पापों से तो कम है। हमें भी दूसरों पर दया करनी है जैसे प्रभु ने हम पे की।
हमें भी वही व्यवहार अपने भाइयों व संगियों के साथ करना है जैसा प्रभु ने हमारे साथ किया, जब हम भी पाप का दंड मृत्यु पाते, नरक पाते। परंतु प्रभु ने सही समय पर हमारे पापों की कीमत चुकाई, जैसा कि आप रोमियो अध्याय 5 के वचन 8 में भी देख सकते हैं। परंतु परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। अर्थात यह कि मेरे प्रियो, हम सब ने पाप किया था। बाइबल के आधार पर कोई भी धर्मी नहीं है। तो जब हम पापी ही थे तब प्रभु ने दया कर हमारे लिए जान दी, हमें इतने बड़े कर्जे से आज़ाद किया। तो हमें भी अब वही प्रभु का स्वभाव अपनाना है, अपने अपराधियों को क्षमा करना है, उनसे प्रेम करना है, उन पर भी हमें दया करनी है। और यदि हम ऐसा नहीं करते, खुद दया प्राप्त कर, खुद क्षमा प्राप्त कर, दूसरों पर दया नहीं करते, दूसरों को क्षमा नहीं करते, जैसा प्रभु ने हमारे साथ किया वैसा हम दूसरों के साथ नहीं करते, तो हम दंड देने वालों के हाथ में पड़ सकते हैं, जिसे कि लीगल राइट है कि वह अंधकार वाले स्थानों में वास कर सके। और ऐसा क्रूरता का, निर्दयता का व्यवहार अंधकार को ही स्वागत करता है, ज्योति को नहीं। और दंड देने वाले अर्थात दंड हो सकते हैं कोई शारीरिक पीड़ा या कोई मानसिक तनाव या अन्य किसी प्रकार की विपत्तियां जो हमारे ही बर्ताव के कारण, हमारी ही निर्दयता के कारण हम पर आ पड़ती हैं। जैसे उस निर्दयी दास को भी स्वामी ने दंड देने वाले के हाथों में जब तक सौंप दिया जब तक वह अपना सारा कर्जा ना चुका दे। यही दृष्टांत वहां प्रभु ने पतरस व अन्य चेलों को भी सिखाया और आज हमें भी सिखाते हैं। तो मेरे प्रियो, जांचे अपने को इस दृष्टांत के आधार पर कि यदि कोई ऐसा आपके जीवन में है जिसे आपने आज तक क्षमा ना किया हो, उस पर दया ना की हो, किसी से आपको नफरत हो या घृणा हो या क्रोध हो, तो जाइए पहले उसे क्षमा करें, उस पर दया करें, उससे प्रेम करें, जैसे प्रभु ने भी आपके साथ किया। और ऐसा करके फिर देखें कि कैसे आपकी रुकी हुई आशीषें, रुकी हुई चंगाइयाँ आपको फिर मिल जाती हैं। यदि कोई लंबे समय से बीमारी आपको सता रही है तो यह भी एक कारण हो सकता है इसका। मेरे प्रियो, आप ज्योति की संतान हैं, अंधकार की नहीं। इसलिए अंधकार को लीगल राइट ना दें कि वह आपके जीवन में एंटर करे और बना रहे। प्रभु के समान दया, प्रेम व क्षमा करें। आप दंड देने वाले इन अंधकार की दुष्ट आत्माओं के हाथों से आजाद हो सकते हैं तथा एक सिद्ध व फलवंत मसीह बन सकते हैं। मेरे प्रियो, हमें दयालु स्वामी की तरह बनना है, उस निर्दयी सेवक की तरह नहीं। यह सदा स्मरण रखें कि प्रभु यीशु ने हम पर दया कर हमारे 10,000 गुना बहुत अधिक पापों के कर्जों को क्रूस पर चुका दिया। हम पापी थे जब प्रभु ने हम पर अनुग्रह और दया की, और अब वह चाहता है कि वही स्वभाव और वही व्यवहार हम अपने सताने वालों के साथ करें, अपने अपराधियों के साथ करें। मेरे प्रियो, ऐसा ना हो कि आप निर्दयी सेवक की तरह चलते रहें और अंत में दंड देने वालों के हाथ में पड़े रहें। आप अपनी चंगाइयों को, अपनी आशीषों को रुकने ना दें, वरन प्रभु का स्वभाव अपनाकर बढ़कर अपनी आशीषों को, चंगाइयों को प्राप्त करें और दयालु परमेश्वर की तरह स्वभाव रख सबको 7 का 70 गुना अर्थात अनंत जीवन तक क्षमा करें। हालेलुया। आशा करती हूँ इस दृष्टांत का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।